नमस्कार एस्पिरेंट कोचिंग स्टूडेंट बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग देखो बच्चों, स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। हम लोगों ने 4 लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। बच्चों यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर का कहीं ना कहीं सवाल बनता है और आप लोग यहाँ से कहीं ना कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से हो जाएंगे, है ना। तो देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं, उसके बाद तब जाके इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखिए, समांतर श्रेणी में बच्चों क्या होगा। 2 बातें याद रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेस या इसी को बोलते हैं भाई समांतर श्रेणी। ध्यान से देखना मेरे भाई। समांतर श्रेणी क्या होगा, पहली एक बात और याद रखिएगा, अनुक्रम। एक सीरीज बनाइएगा। अनुक्रम क्या होता है, पहले इस बात को ध्यान दो। अनुक्रम देखो भैया, यहां पे याद रखना अनुक्रम क्या होगा। एक अनुक्रम होगा, कहने का मतलब ये होता है कि जो अनुक्रम बनेगा वो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आएगा और एक निश्चित अंतराल के बाद आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें, भैया 2 आया, 2 के बाद 4 आया और 4 के बाद क्या आया भैया 6 आया। क्या अंतराल दिख रहा भाई, बोलोगे भैया। यहाँ पे अंतराल देखिए, यहाँ और यहाँ का अंतराल 2 है और यहाँ भी ऐसे अंतराल 2 है। और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 2 अंतराल बनाएंगे तो ये 8 बनेगा। फिर ऐसे अंतराल बनाएंगे 2 का तो क्या बनेगा भाई, 10 बनेगा। और इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, श्रेणी बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। याद रखना, ये सीरीज बन जाती है। इसमें 2-3 बातों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि जो श्रेणी में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात याद रखिएगा भाई, जैसे भी कोई नंबर हम लिखेंगे, ध्यान देना इस बात पे, है ना। कोई भी नंबर हम लिखेंगे, कोई भी नंबर हो सकता भाई। पहली बात, जैसे मैं मान लिया 3 लिख दिया, ऐसे नंबर 6 लिखा, ऐसे 9 लिखा, भैया 12 लिखा। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, इसमें क्या बोल सकते हो एपी में, भैया एपी में बोलने के लिए अलग अलग बातें हैं। क्या भैया बोलेंगे, इस नंबर को बोल सकते हैं पहला पद। क्या बोलोगे भाई मेरे, इसको बोलोगे भैया पहला पद। इसको क्या बोलोगे भाई, इसको बोलेंगे मेरे भाई दूसरा पद। क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे भैया दूसरा पद। ये कौन सा पद है भाई, तीसरे नंबर पे आ रखा है, तो बोलोगे इसको कौन सा पद, तीसरा पद, है ना। ये बोलेंगे मेरे भाई तीसरा पद। और ये क्या हो जाएगा, बोलो भैया ये चौथा पद है। ध्यान से देखना, ये चौथा पद है। अब इन्हीं चीजों को हमें जो पद दिया गया है, इस पद को कैसे डिनोट करेंगे। तो भाई जितना भी पद दे रहा है इसको हम ए से डिनोट करेंगे। याद रखना, अगर आप भैया ए से डिनोट करोगे तो इसको क्या कुछ बदल सकते हैं भाई, इसको बदल के लिख दो। पहले पद के लिए लिख सकते हैं हम A1, याद रखना। दूसरे पद को क्या लिख दोगे भाई, भैया इस तरह से हम दूसरे पद को A2 बना देंगे। तीसरे पद के लिए हम लिख देंगे A3 और चौथे पद के लिए हम ऐसे लिख देंगे A4। अगर ऐसे भाई आगे और भी ऐसे क्रम बनता हुआ चला जाएगा, ऐसे और भी ऐसे आगे क्रम बनता हुआ चला जाएगा, तो बोलो ऐसे लास्ट तक बनाएंगे तो एक और पद आएगा, कौन सा, AN। लास्ट में एक पद आएगा AN। और जहां पे यन दिखाई देगा, जहां भी यन दिखाई देगा तो बोल देना यहाँ पे यनवा पद, है ना। अब यनवा पद कुछ भी हो सकता है भाई मेरे, है ना। यनवा पद कुछ भी हो सकता है। वो यन की वैल्यू 20 भी हो सकती है, वो यन की वैल्यू भैया 100 भी हो सकती है, यन की वैल्यू 500 भी हो सकती है। तो यनवा पद का मतलब अंतिम पद कुछ भी हो सकता है। ये सवाल के ऊपर मेंशन करेगा कितने अंक तक आपसे पूछना चाह रहा है। ये बात क्लियर होगी। तो आपको 2-3 बातें समझ आई होंगी भैया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से हम पद निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरी एक बात और याद रखना, अगर हम पद निकालना जान जाएंगे भाई, नंबर दिया 3 है, 6 है, 9 है, अगर हम आपसे पूछे भैया इसके बीच का अंतर बताओ, अगर इसके बीच के हम क्या पूछे, अंतर बताओ, बोलो भैया अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अंतर देखो, बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या से ठीक पहले वाली संख्या हम घटा लेंगे, माने दूसरी संख्या से ठीक पहले वाली संख्या घटाएंगे, तो अंतर क्या आएगा भाई, 3 आएगा। अगर यहां इसका अंतर देखेंगे, बोलेंगे भैया 9, और 9 के ठीक पहले संख्या कितनी, 3, और 9 के ठीक पहले कितनी भाई, अंतर कितना निकल के आया भैया, 3 आया। अब ध्यान देना, जो अंतर होगा, जो अंतर होगा इससे किससे डिनोट करेंगे हम भैया, डी से, स्मॉल डी से। और इसी स्मॉल डी को बोलते हैं क्या, सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलोगे भैया, कॉमन डिफरेंस, या इसी को बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया दूसरी संख्या से ठीक पहले वाली संख्या, तीसरी संख्या से भैया ठीक पहले वाली संख्या दूसरी संख्या माइनस कर लेंगे। बात समझ आई ना। इसी बात को एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। क्या भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। अगर मैं बोलूंगा A1 तो बोलोगे A1 सर पहला पद
है ना। A1 कौन सा पद भाई, पहला पद। भैया A2 दूसरा पद, A3 बोलूंगा ऐसे तीसरा पद, ऐसे A4 चौथा पद, ऐसे A5 ऐसे पांचवा पद। इस तरह से पद हम बना लेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6। लेकिन अगर हम आपसे बोले भाई इसमें नंबर इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो देखो जैसे एक नंबर लिखा हमने 2, है ना भाई। 2 के बाद क्या आया भाई, 4 आया। 4 के बाद मेरे भाई 6 आया। 6 के बाद क्या भैया, 8 आया। 8 के बाद क्या, 10। बात क्लियर है ना भाई, 2 4 6 8 10। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं भाई बोलूं यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, A1 का मान 2 लिखा, A2 का मान क्या है भैया 4 है, A3 का मान भैया क्या है भाई, ये देखो A3 का मान भाई 6 है, A4 का मान 8 है, A5 का मान 10 है। इतनी बात अगर आप समझ पाए तो एक बात ध्यान देना, अगर ये बात पूरी तरीके से क्लियर है ना, तो भैया एक चीज यहां ध्यान दो भैया, 4 को क्या और कुछ लिख सकते हैं भैया, 2 2 धन 2 लिख दें। बात क्लियर है भैया, इसको क्या लिख दें भैया, 2 2 धन 4 लिख दें। बोलो 4 लिख दे भाई, हाँ भैया 4 भी लिख सकते हो, 4 2 6 हो जाएगा। यहां क्या लिखे भैया, बोलो कि भैया यहां पे लिख दो 2 धन, भैया यहां पे 6 लिख दो। बात समझना भाई, यहां पे क्या लिख लोगे भैया, 2 धन भैया 8 लिख लेंगे, 10 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है, 2 को भैया 2 ही लिख दो, है ना। अब एक बात मुझे बताओ भाई, ध्यान से देखना सवाल को, बहुत ध्यान से देखना भैया। अगर मैं यहां पे बोल दिया भाई पहला पद इसमें क्या है, तो पहला पद 2 है, और 2 को ही मैं क्या बोलूं, A1 या A बोल दूं भाई, ये तो A1 है, ये 2 भी तो A1 है भाई, ये देखो 2 A1 है, क्लियर है ना। और ये 2 क्या भाई, सर ये 2 क्या है, ये 2 तो बढ़ा आगे, बोल सकते हैं क्या हो सकता है, डिफरेंस। ये क्या हो सकता है भैया, डिफरेंस। ध्यान से देखना, क्या यही तो सवाल बनाए थे, 2 था 4 था 6 था 8 था। अगर हम यहां से डिफरेंस पूछे भैया, बोलोगे 2 में से सर ठीक पहले वाला घटा लीजिए, तो यही डिफरेंस है ना। तो 4 लेंगे, 4 से ठीक पहले कौन सा नंबर 2 है, और 2 को घटाओगे तो क्या आएगा भैया, डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस कितना आया, 2 आया। ध्यान देना, क्लियर है ना ये बात। अगर इतनी बात समझ पाए भाई, तो ध्यान से देखो भैया, यहां पे क्या किया गया भैया, A1 अर्थात पहला पद और डिफरेंस। यहां पे क्या भाई, A1 है भैया, यहां पे क्या आया भाई, देखो 4 हो गया, इसका मतलब इसमें एक 2 होगा, और एक डिफरेंस होगा, और एक वो नंबर दूसरा नंबर होगा, है ना। इसका मतलब यहां ध्यान दो, एक बात और याद रखना, यहां ना समझ आए तो यहां देखो ऐसे कर लो, इस चीज को ऐसे करो, ध्यान से देखना भाई, इस चीज को ऐसे करो, क्या भैया, इस 4 को क्या बनाएंगे भैया, 4 को हम बना सकते हैं 2 धन क्या 2, इसी को लिख सकते हैं भैया A प्लस डी, क्लियर ना। इसको क्या लिखोगे भाई, A प्लस क्या लिखो भैया, इसको लिख दो A प्लस 2D। इसको क्या लिखोगे, तो लिखेंगे A प्लस 3D। ये क्या लिखोगे, A प्लस 4D। याद रखना कहां से ये बात डिसाइड कर रहे हैं भाई, यहां पे देखो भाई, यहां से डिसाइड। अगर भैया यहां 5 आएगा ना, तो यहां क्या बनाना, 4 बनाना। यहां पे 4 आएगा ना, तो यहां क्या बनाना, 3 बनाना। यहां पे 3 आएगा ना, तो यहां क्या बनाना, 2 बनाना। यहां पे 2 आएगा ना भैया, यहां पे क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। यहां पे 1 आया तो यहां पे डी लेंगे ही नहीं, 0 बनाएंगे, 0 का डी से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। बात समझ पाए ना, ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर ये बात मेरे भाई क्लियर है, तो एक बात याद रखना, तो बोलोगे सर A1 के लिए क्या लिखोगे, A1 के लिए A1 के लिए A ही लिखेंगे। A2 के लिए क्या लिखोगे भाई, बोलो सर A2 के लिए A प्लस डी लिखेंगे। A3 निकालना पड़ा तो क्या लिखोगे भाई, A3 निकालने के लिए भैया A प्लस 2D लिखेंगे। A4 निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, A प्लस भैया A प्लस 3D लिखेंगे, है ना। 4 है तो 3 लिखना पड़ेगा, 3D लिखेंगे। ऐसे A5 आपसे पूछेगा तो बोलोगे भैया A प्लस 4D। अगर मैं आपसे बोलूं भैया AN बताओ क्या होगा, अब बताओ यहाँ पे AN क्या होगा, तो ध्यान से देखना भाई, बोलो भैया यहाँ पे AN के लिए तो मैं A लिखूंगा ही, है ना। क्या इस देखो यहाँ पे एक बात समझना, इस बात को और डिटेल किया जाए, बोलो भैया A5 जब हमसे पूछा था, तो मैं लिखा A प्लस 4 को क्या 5 - 1 लिख सकता हूँ क्या, और D लगा दो। देखो 5 में से अगर भैया यहाँ पे करेंगे, ये A आ जाएगा, और ये 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बनेगा, और ये डिफरेंस, तो ये A प्लस 4D आया। इसका मतलब भैया अगर AN पूछा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस नंबर में से, देखो जैसे 5 था तो 5 में से 1 घटाया, वैसे n में से 1 घटाऊंगा तो ये डिफरेंस। तो अगर nवां पद पूछेगा ना, तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका,
बोलो, अगर nवां पद पूछेगा तो आंसर क्या निकल के बोलेंगे, nवां पद पूछेगा तो आंसर निकल के आएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। क्लियर ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू में डी। ये कौन सा पद होगा भैया, ये nवां पद होगा। एक बात और बताओ भाई मेरे, एक बात और बताओ, अगर मैं बोल दूं भैया a1 का मान यहाँ पे 2 है और a2 का मान भैया a2 का मान 4 है और a3 का मान देखो ऐसे, क्या भाई a3 का मान 6 है और आपसे मैं पूछा a9 का मान मुझे बताओ क्या आएगा। अगर a9 का मान मैं पूछूं आपसे क्या आएगा तो क्या जवाब निकलेगा भाई। सर जवाब क्या निकलेगा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे पद से पहला पद घटाओगे। ए टू माइनस ए वन क्या बनेगा भैया, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो भैया 4 में से 2 घटाओगे, क्या आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा मेरे भाई 2, है ना। डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। ए9 पूछो तो बोलोगे ए9 बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस 8d, ए प्लस 8d, क्योंकि देखो 9 था तो एक कम, यहाँ देखो 4 था तो एक कम 3, यहाँ 3 था तो एक कम 2 लिखा ना, यहाँ पे 2 था तो एक कम भैया 1, वैसे 9 है तो एक कम 8 लिखेंगे। ए का मान भैया पहला पद 2, 2 प्लस 8 इंटू में डिफरेंस भैया 2 का, तो बोलोगे 8 दूना 16 और 16 में 2 जोड़ दूंगा कितना बनेगा मेरे भाई 18। ये कौन सा पद आया भाई, ये 9वां पद आ गया, है ना। ठीक इसी तरह से आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना। ऐसे एपी बनाना है, अब देखो ध्यान से सवाल चेक करो। इसमें बोला प्रथम पद और देखो समांतर लिखिए, ये सॉरी सर्वांतर लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखना भाई, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस आपसे पूछ के रखा है। ये बताइएगा क्या निकाल पाओगे। इस एपी का इस एपी का इस एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे पहला पद भाई, बोलोगे पहला पद यहाँ पे ए वन का मान 3/2 है, ए टू का मान भाई ए टू का मान 1/2 है, ए3 का मान क्या भाई, ए3 का मान -1/2 है, ए4 का मान आपसे पूछूंगा, बोलोगे भाई -3/2 है ना। एपी का प्रथम पद बोलोगे, ये प्रथम पद यही है ना, ये एपी का प्रथम पद है। एक तो आंसर आ गया। एपी का कौन सा पद पूछा, प्रथम पद पूछा, निकल गया। अगर सर्वांतर निकालना, डिफरेंस निकाल, तो डी इक्वल टू होता मेरे भाई ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। ए2 का मान क्या है 1/2 और ए1 का मान क्या भाई 3/2, ध्यान देना 3/2। अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो बोलोगे भैया दो तो सेम सेम है तो रख लेंगे, हर समान है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस, देखो 1 - 3 और यहाँ पे आएगा क्या माइनस का भाई 2 और बटे 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया -1, और ये क्या बना, कॉमन डिफरेंस आया। इसका सर्वांतर कितना है भाई, इसका सर्वांतर भैया -1 आया और इसका जो पहला पद था वो 3/2 था। क्लियर है ना ये सवाल। ऐसे अगला सवाल करेंगे, देखिए अगला सवाल क्या है, इस सवाल को देखो, कहा है दिया ना, विच इज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म अ एपी, माने ये कुछ नंबर्स की क्या दिए भैया, कुछ नंबर्स दिए गए, इसमें एपी आपको फाउंड करना है। अगर एपी है, देखो कहा है यदि एपी है ना, दे फॉर्म अ एन एपी, यदि एपी है तो अगले इसके 2 पद और लिखने हैं। अगर एपी सवाल बनेगा तो अगले 2 पद और आपको बढ़ा के लिखने पड़ेंगे, यदि सवाल में एपी नहीं बनेगा तो आप अगला 2 पद नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना। पहला सवाल चेक करो और देखो एपी है कि नहीं है, देखो ध्यान से, ये वाला सवाल करेंगे भाई। पहला पद 4 है, देखो 10 है, फिर भैया 16 है, फिर क्या भैया 22 है ना। अगर हम चेक करके देखें तो मेरे भाई यहां से क्या जोड़ोगे 10 बनेगा भैया प्लस का 6, है ना। यहां पे क्या जोड़ेंगे भाई प्लस का 6, यहां पे क्या जोड़ेंगे, बोलोगे भैया प्लस का 6। सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सबके बीच का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो मतलब ये सवाल एपी में है भैया, एपी इसका इसका एपी है ना। ये सवाल एपी में है, अगर ये एपी में है तो अगले 2 पद आपको लिखने के लिए कहा है, अगले 2 पद आपको लिखने के लिए कहा है ना भाई। एक तो ऐसा ही लिख सकते हो भैया, आप समझ गए हो, ऐसे लिख सकते हो क्या भैया, 16 में 6 जोड़ा 22 और 22 में 6 जोड़ा भैया हो जाएगा 28 और 28 में 6 जोड़ा 34। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन भाई अगर मुझे इसको तरीके से लिखना पड़े तो क्या करोगे भैया, बोलोगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद।
पांचवा पद मुझे चाहिए, तो पांचवा पद निकालने के लिए भैया A5 बराबर मुझे पता है A प्लस 4D, है ना। और पहला पद आपको दिख रहा होगा, पहला पद भैया 4 दिया गया है। 4 प्लस क्या लिखूंगा 4, और डिफरेंस कितने का मेरे भाई 6 का, यहां लिखूंगा 6। और देखो यहां पे करोगे 4 6 में 24, और 24 में क्या ऐड करेंगे 4, तो आंसर क्या आया भैया 28। जो कि देखो यहां पे हम लोगों ने लिखा, डायरेक्टली हम लोगों ने लिखा। अगर ऐसे A6 वाला निकालना पड़े मेरे भाई, अगर A6 निकालना पड़े तो निकाल ले जाओगे, कैसे बोलोगे भैया A प्लस 5D लिखेंगे, A की वैल्यू मेरे पास 4 है, 5 का गुणा कर देंगे, डिफरेंस 6 का है, बोलोगे 5 6 में सर 30 हो जाएगा भाई, ये 4 जोड़ देंगे तो दोनों जोड़ने के बाद क्या बना 34 बना। क्लियर है ना, ये एपी बना ले जाओगे, आसानी से बन जाएगा। चलो ये दूसरा सवाल करके देखते हैं भाई, करिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल करना, देखो दूसरा सवाल बन जाएगा एपी है कि नहीं है, ध्यान से देखो भाई। अगर हम दूसरे सवाल की जिक्र करें तो देखो ध्यान से, यहां पे भैया ये 1 है, फिर क्या भैया -1 है, फिर क्या भाई -3 है, फिर -5 है। पहले तो चेक करो एपी है कि नहीं है। एपी कैसे निकालोगे भाई, दूसरे पद से, दूसरे पद से सर पहला पद हम घटा लें, ये डिफरेंस अगर बराबर आ गया 2 3 का तो काम हो जाएगा। भैया दूसरा पद -1 और पहला पद भी -1, तो डिफरेंस कितना है भैया मेरे -2, पहली बात है ना। एक और चेक कर लो, एक और चेक कर लो, A3 -A2, A3 -A2 बराबर भी क्या होगा डिफरेंस, है ना। A3 -A2, A3 का भाई माइनस, ये देखो यहां पे माइनस माइनस देखो 1 है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये कितना आएगा भाई, जोड़ेंगे भैया माइनस का 2 आएगा। 3 रुपया उधारी था, 1 रुपया जमा किया, माइनस का 2 आया, है ना। ये कितना है -2। क्या दोनों जगह डिफरेंस सेम है क्या, दोनों जगह डिफरेंस सेम है भैया, माइनस का डिफरेंस यहां भी है, माइनस का डिफरेंस यहां भी 2 का है, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम है। तो कितने पद है 1 2 3 4, कौन सा पद चाहिए पांचवा। पांचवा पद निकालने के लिए लिखूंगा क्या A प्लस 4D। ए का मान मेरे भाई भैया ए का मान 1 है ना, प्लस 4 गुड़ा डिफरेंस कितना भैया -2। अगर -2 में 2 से 4 में गुणा करोगे तो -8 बनेगा, -8 में 1 जोड़ोगे तो भाई -7 आंसर आएगा, किसका मान A5 का मान, है ना, A5 का मान। ऐसे A6 अगर निकालना पड़े तो भैया A6 के लिए लिखूंगा A प्लस क्या लिखोगे भाई A प्लस भाई 5D, है ना, A प्लस 5D। मेरे भाई A का मान भैया 1, 5 इंटू में डिफरेंस कितने का भाई -2, भैया -2 का गुणा 5 में करेंगे ना तो -10 बनेगा, 10 में 1 जोड़ोगे भैया बोलोगे -9। ये किसका मान है A6 का, बना ले जाओगे एपी ना। देखो बढ़िया तरीके से सवाल था, ये भी कर ले जाएंगे। तीसरा सवाल करना, तीसरा सवाल करना भैया, इसको मैं मिटा रहा हूं, करना तीसरा सवाल। देखो एपी है कि नहीं है, ध्यान से देखो भाई, एपी है कि नहीं, तीसरा सवाल ध्यान से देखना, तीसरा सवाल एपी में है कि नहीं है। ये देखो, अगर तीसरे सवाल की हम बात करेंगे भाई, ये -2, फिर क्या भैया 2, फिर -2, फिर 2 और फिर -2। एक चीज आपको दिख रहा होगा भाई, क्या कर सकता हूं भाई, A2 माइनस A1, यह डिफरेंस आना चाहिए। बोलोगे भैया 2 और 2 में से -2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4। ये देखो डिफरेंस है 1। भैया A3 में से A2 घटा लो, A3 में से A2 चेक कर लेते हैं, डिफरेंस A3 का मान भाई -2, यहां पे भैया -2, और ये कितना डिफरेंस है आपके पास 4। एक बार माइनस का 4 है, एक बार प्लस का 4, इसका मतलब कहीं हो सकता है क्या, बोले भाई एक बार माइनस का 4 एक बार प्लस का 4, ये कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस एकदम सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर ऋणात्मक की -4 आ रही थी तो दोनों ऋणात्मक का 4 होना चाहिए था, यदि धनात्मक 4 आना चाहिए था दोनों धनात्मक 4 होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में ये हम बोलेंगे सवाल एपी में नहीं है। अगर एपी में भाई नहीं है तो इसको आगे लिखने की जरूरत हमको नहीं है ना। अगर एपी में नहीं है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या देखो अगला सवाल एपी में है भाई, देखो एपी में ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भैया एक 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 में 0 0 जोड़ोगे क्या, एक में फिर देखो 1 जोड़ दिया, फिर 0 जोड़ दिया, फिर 0 जोड़ दिया,
फिर भैया यहाँ पे देखो एक जोड़ दिया, फिर जीरो जोड़ दिया, फिर जीरो जोड़ दिया। इसका मतलब ये भी सवाल एपी में नहीं है, ना ये वाला सवाल एपी में है। एक सवाल ये वाला एपी में था, ये वाला एपी में था। क्लियर है ना? इस तरह से अगले सवालों को हम करेंगे। ध्यान से देखो अगला सवाल भाई क्या है, ये 5.1, ये देखो जो प्रश्नावली है 5.1 वहां से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को करेंगे। बेहतर सवाल है, दिया है एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, है ना, 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। माने पहले की एक टैक्सी का देखो टैक्सी फेयर एक टैक्सी का किराया है ना, टैक्सी का किराया है व्हेन अ फेयर ऑफ 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, माने पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपया ले रहा है। जब पहला किलोमीटर वो चलेगा 15 रुपया लेगा। और बोल के रखा है एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, माने उसके बाद जितना किलोमीटर वो बढ़ेगा, एडिशनल माने उसमें जोड़ता जाएगा। पहले किलोमीटर का वो 15 रुपया लेगा, और जैसे जैसे अगला किलोमीटर बढ़ाएगा हर किलोमीटर का भैया ईच, है ना, ईच किलोमीटर बोल सकते हैं, एक एक किलोमीटर का 8-8 रुपया बढ़ाता हुआ जाएगा। जैसे बोले, नहीं समझ आए कैसे क्या करना भाई, किलोमीटर लिख लो। जब ना समझ आए तो ऐसे लिखो, 1 किलोमीटर टैक्सी चलाएंगे, चलो ये एक और किलोमीटर, फिर देखो भाई फिर 1 किलोमीटर, ऐसे हम टैक्सी लेके चल रहे हैं। देखो फिर 1 किलोमीटर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या कहा भाई सवाल में, कहा भैया पहले किलोमीटर का वो 15 रुपया लेगा। चलो भाई यहां अगर वो लेके चलेगा हमको, तो यहाँ पे कितना रुपया ले लिया हमसे, 15 रुपया। क्लियर है? फिर अगले किलोमीटर जैसे जाएगा ना, पहले किलोमीटर गया तो 15 रुपया ले लिया, जैसे अगले किलोमीटर जाएगा तो बोला ना एडिशनल कर रहा हूँ, कितना भैया 8 रुपए पर किलोमीटर। तो जब 8 रुपए यहाँ पे लेगा हमसे, है ना, फिर जैसे आगे बढ़ेगा फिर भैया 8 रुपए किलोमीटर का लेगा, फिर जैसे आगे बढ़ेगा फिर भैया 8 रुपए किलोमीटर लेगा। तो पूछ रखा है इस तरह से ले रहा है, तो क्या ये सवाल एपी है कि नहीं है? इस चीज को देखो एपी है कि नहीं है। भाई मैं देखता हूं कैसे, भैया इस सवाल को पहला किलोमीटर तो मेरा 15 रुपया ले लिया, जब अगले किलोमीटर चलना पड़ा तो 15 में 8 रुपया जोड़ के कितना रुपया ले लिया मेरे से भाई, 23 रुपया, है ना। अब 23 रुपए में 8 रुपया फिर से जोड़ दिया तो मेरे भाई कितना ले लिया, 31 रुपया। और फिर 31 में फिर कितना जोड़ दिया भैया, 8 जोड़ दिया तो मेरे भाई कितना रुपया ले लिया, 39 रुपया। तो बोलोगे क्या सर इसके बीच का डिफरेंस देख लो सेम है क्या, ध्यान से देखना भाई बोर्ड पे, इसके बीच का डिफरेंस सेम है क्या भाई, जी भैया 8 है। इसके बीच का, हाँ भैया यहाँ भी 8 है, यहाँ देखो ऐसे यहाँ भी 8 है। इसका मतलब जो वो टैक्सी वाला किराया ले रहा था हमसे पहले किलोमीटर का 15 रुपया और हर एक किलोमीटर का 8 रुपया, इसका मतलब जो वो किराया ले रहा था वो किराया हमसे किस रुपए में ले रहा था भैया, एपी में ले रहा था। क्या ये सवाल एपी में है भैया, एपी में है। क्लियर है ना? आगे जितना कहेगा लिखने के लिए लिख ले जाओगे, है ना। चलो आगे ये सवाल देखो। देखो ना, कहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। पहली बात, कोई एक बेलन है, ये देखो एक बेलन बना लेते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे भाई, कोई एक बेलन है, ये हमने बेलन बना दिया, एक सिलेंडर है एक बेलन है, और इस बेलन में भाई ध्यान देना, इस बेलन में क्या भरा हुई है, हवा भरी, इसमें पूरी तरीके से हवा भरी हुई है, ये पूरा का पूरा हवा भरा हुआ है, इस बेलन में पूरा का पूरा हवा भरा हुआ है। ध्यान देना, अब इस सवाल को देखो क्या कहना, जबकि वायु निकालने वाला एक पंप है, ये इसके अंदर से हवा निकालने वाला एक पंप है, और प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लो इसमें कितनी हवा भरी गई है। अब इस सवाल को बनाने के लिए मान लो मैं मान लेता हूं 100 पाउंड हवा भरी गई है। कितने पाउंड हवा भर दी गई है भैया, 100 पाउंड हवा भर दी गई, 100 पाउंड हवा भर दी गई है। क्लियर है ना? अगर ये 100 पाउंड 100 पाउंड हवा भरी हो तो 1/4 भाग निकाल रहा है। बोलो पहले वो अगर 100 पाउंड भरा होगा तो भैया 1/4 निकाल देगा, 1/4 निकालेगा तो कितनी पाउंड हवा निकल गई भाई, 25 पाउंड हवा निकल गई। कितनी हवा निकल गई, 25 पाउंड। पहले 100 पाउंड थी हवा, इसमें पहले कितने पाउंड थी भाई, 100 पाउंड थी, 25 पाउंड मेरे भाई निकल गई। अब बताओ कितना पाउंड हवा बची, बोलोगे भैया यहाँ पे अब 75 पाउंड हवा बची हुई है। देखो 75 पाउंड हवा बची हुई है। फिर शेष का 1/4 निकालेगा भैया, शेष का 1/4 निकालने का अर्थ क्या है भैया, फिर से 1/4 निकाल के देखो,
बोले भैया इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे 4 1 में 4 और कितना बचा भाई 3, 4 8 में 32 हो जाएगा ना भाई, 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ये देखो इतना पाउंड फिर निकला। इसका मतलब ये 75 में से अगर मैं 18.75 माइनस कर लूंगा तो बोलोगे भाई यहाँ पे 0 0 बना के 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा होगा कितना 9, 9 से 7 जाएगा भाई 2, यहाँ बचा है 4, 14, 14 से 8 जाएगा मेरे भाई 6, यहाँ पे बचा 6 में से 1 गया भाई 5। अब ध्यान से मेरी बात समझो, यहीं से अब ये जो शेष हवा बची है ना, इस शेष हवा का पुनः 1/4 निकालेगा वो। अगर मेरे भाई 56.25 का 1/, दोबारा मैं निकालने की कोशिश करूं 4, तो बोलोगे 14 चौको अप्रोक्स मान लो 14 निकाल लिया वो, 14 पाउंड निकाल लिया। अब ध्यान से मेरी तरफ देखना, बोर्ड पे बिल्कुल फोकस करना भैया। अप्रोक्स मान के रखा हूं, दशमलव में नहीं लिया, अप्रोक्स मान के रख लिया हूं, है ना। पहली बार कितना पाउंड निकाला भाई 25, दूसरी बार कितना निकाला भैया 18.75, तीसरी बार कितना पाउंड निकाल दिया मेरे भाई 14। क्या सेम हवा निकाल रखा क्या, ध्यान से देखो, क्या सेम हवा निकाल के रखा क्या, नहीं भाई, पहले 25 निकाला, फिर 18 निकाला, फिर 14 निकाला। इसका मतलब धीरे धीरे अमाउंट कम होता चला जा रहा है। क्या इसके बीच का डिफरेंस सेम है भैया, देख लो, पहले 100 था, 100 के बाद 75 हुआ, 75 के बाद 56 हुआ। क्या इसके बीच का देखो डिफरेंस सेम है भैया, इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो सवाल एपी में, ये सवाल एपी में नहीं है। ये सवाल किस में नहीं है भाई, ये सवाल एपी में नहीं है ना। एक्स भी मान के लगा सकते हो, 100 पाउंड इस वजह से माना भाई, 100 पाउंड से हम लोग देख पाए कि डाटा घट रहा है बढ़ रहा है। यक्स मानोगे तो वहां पे यक्स घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वहां कंफ्यूजन होती है कि यक्स से भी सवाल लग जाएगा, ऐसा मत सोचना यक्स से नहीं लगेगा, यक्स से भी लगेगा। 100 पाउंड इस वजह से माना ताकि हम क्लियर कर ले जाए। ध्यान से देखो भाई, इस सवाल को पढ़ो, बहुत बेहतर सवाल है, करने की कोशिश करो, बहुत मजेदार सवाल भाई। देखो क्या दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। पहले किलोमीटर खोद सॉरी प्रथम मीटर माने पहला मीटर खोदेगा तो कितना रुपए लेगा वो हमसे 150 रुपए। ध्यान से देखो, जब प्रथम मीटर खोदा, ये कलर दिख रहा ना, प्रथम मीटर खुदाई किया, जब प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया लिया भाई हमसे 150 रुपया, 150 रुपए ले लिया। ध्यान से देखना, फिर बोल के रखा बाद में प्रति किलोमीटर, देखो प्रति मीटर, बाद में कितना प्रति मीटर खुदाई का, प्रति मीटर खुदाई करेगा वो तो कितना रुपया लेगा 50 रुपया बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मैं ये कुआं खोद रहा हूं, ध्यान देना, मैं कुआं खोद रहा हूं, ऐसा मैं बोल के रखा आपसे भैया, एक शर्त बना के रखा, ये जमीन सतह है, मैं बोला भाई पहला किलोमीटर जब खोदूंगा ना 150 रुपया लूंगा। चलो भाई पहला मीटर खोद लो, ये देखो पहला मीटर जब खोदा तो यहाँ 1 किलोमीटर खोद सॉरी 1 मीटर जब मैं खोदा, 1 मीटर खोदने का मैं कितना रुपया लिया 150। बात समझ, पहला मीटर खोदने का कितना लिया 150। उसके बाद कहा ना जैसे जैसे मीटर खोदने बढ़ूंगा वैसे वैसे 50 रुपया लूंगा। भैया जब दूसरा मीटर में खोदूंगा तो कितना रुपया बढ़ा रखा हूं, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया। जब तीसरे मीटर के लिए बढ़ूंगा तो कितना रुपया लूंगा भाई, तीसरे मीटर के लिए भैया फिर से 50 रुपया लेंगे आप, है ना। चौथे मीटर के लिए कितना लोगे भाई, भैया फिर चौथा मीटर जब खोदूंगा तो 50 रुपया लूंगा। ये देखो क्या हो रहा है भैया, पहले मीटर का 150, पहले मीटर का 150, अगले मीटर में बढ़ने के लिए क्या किया 50 हमने जोड़ दिया भैया, 50 जोड़ा तो कितना है 200, है ना। फिर अगले मीटर के लिए भाई फिर 50 बढ़ाया 250, है ना। फिर अगले मीटर के लिए क्या करा भैया 300, ऐसे हम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं भाई, है ना। हर एक मीटर का 50-50 रुपए बढ़ के खोद रहा है वो, तो ये एपी में है कि नहीं भाई। सर इसके बीच का भी डिफरेंस 50 है, इसके बीच भी डिफरेंस 50, इसके बीच भी डिफरेंस 50, तो इस सवाल का एपी है कि नहीं भैया, ये सवाल एपी में है। क्लियर है ना। इस तरीके, इसको और तरीके से लगा सकते हो क्या भाई, और कोई तरीका हो सकता क्या भैया, बोलोगे पहला खुदाई A1, A1 मान लिया हमने 150, डिफरेंस कितने का दिया भैया 50 का, है ना। अगर A1 बोलूंगा तो बोलोगे भैया A1 को ही 150 रख दूंगा। अगर मैं बोलूंगा A2 क्या लिखोगे, बोलोगे सर A2 को लिखूंगा A प्लस डी, और A का मान कितना है 150, डिफरेंस कितने का भाई 50 का, कितना आया A2 200, है ना। A3 बोलूंगा क्या लिखोगे A प्लस
2d, a का मान भाई 150 है ना, प्लस 2 गुणा भैया d का मान 50, तो 50 दूना 100, 100 150 जोड़ूंगा भैया 250, ये कितने का आया भैया a3 का मान आया। ऐसे a4 a5 a6 ऐसे आप लगाते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितनी बड़ी लगाओ सब लगा ले जाओगे। ये देखो आया एक सवाल, इसको पढ़ना बड़े ध्यान से सुनना, एक सवाल इसको पढ़ना। इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं एक नोट पॉइंट बनवा देता हूं, इस सवाल को देखना, डायरेक्ट बोल देना। क्या बोल देना भाई, जब भी सवाल में, जब भी ऐसा कुछ सवाल दिखाई दे, जब भी ऐसा कुछ सवाल दिखाई दे, अगर सवाल में क्या पूछे भाई, अगर सवाल में कह दे साधारण ब्याज की बात करें, अगर आपसे सवाल में साधारण ब्याज की बात करें, अगर साधारण ब्याज की बात करें, तो तुरंत आप बोल देंगे भैया ये एपी में है। और जैसे ही सवाल में मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, क्या बोले, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो बोल देना मेरे भाई एपी में नहीं है। क्यों ऐसा होता है भैया, इस वजह से ऐसा होता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना। जैसे पहले साल जो ब्याज होगा, दूसरे साल जब ब्याज में जाएंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लग के अमाउंट बढ़ जाता है। जबकि साधारण ब्याज क्या होता है कि हर वर्ष ब्याज की जो दर होती है, जो ब्याज होता है बिल्कुल इक्वल होता है, सेम अमाउंट बढ़ता रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बार बार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे ही वर्ष बढ़ता जाएगा भाई, अमाउंट मतलब जो ब्याज होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाता है। इस सवाल को करना, कुछ करना नहीं भाई, इसका निकालना 10,000 का 8%, ऐसे निकालते हुए बढ़ते जोड़ते, निकालते बढ़ते जोड़ते आगे बढ़ेंगे तो आप इसको लगा ले जाओगे, है ना। करना एक बार कोशिश, क्या करोगे भाई, पहले मिश्र धन निकालना है, ऐसे करना, आगे बढ़ेंगे, है ना। इसका अगर हिंट लेना चाहते हो देखो ऐसा कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है मेरे भाई, पहले एक बात ये जान लो, मिश्रधन बराबर होता है मेरे भाई मूलधन, क्या भाई, मूलधन, मूलधन प्लस क्या लिखोगे, ब्याज, है ना। भैया मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करोगे तो अमाउंट निकल के आएगा, है ना। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। अमाउंट में क्या करते हैं भैया, जो प्रिंसिपल होगा हमारा, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ देंगे भैया, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। जब भी इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर 10,000 है, अगर 10,000 है और 10,000 का 8% परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। दो जीरो से भाई दो जीरो कैंसिल आउट करोगे तो बोलोगे सर 800 क्या आया, ब्याज आया। जब 800 ब्याज आया भाई, अमाउंट पूछा है, देखो अमाउंट पूछा है, तो बोलोगे प्रिंसिपल अपने पास कितना था, 10,000 का था, है ना। और ब्याज कितना निकल गया भैया 800, तो कितने भैया अमाउंट कितना बन गया, बोलोगे अमाउंट भैया 10,800 बन गया, है ना। अभी 10,800 का क्या निकालना पड़ेगा भाई, 10,800 का 8% निकालना पड़ेगा, परसेंट हटाऊंगा 2 जीरो आएगा भैया, 8% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको करेंगे तो कितना आएगा भैया, 8 8 में 64, 6 आया, और ये 864, ये 864 अगर बन रखा है तो भैया 10,800 जो था, 10,000 जो 800 पहले जो अमाउंट था, आज ब्याज हमारा बढ़ गया 864 रुपए, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 16, देखो 8 8 16 ये हो जाएगा, सॉरी 11,000, 11,000, ध्यान से देखना 11,664, है ना। इतना अमाउंट बना, तो इस तरह देखो पहली बार कितना था भैया, पहले 10,000 था, 10,800 बना, उसके बाद क्या हो गया 10,000, देखो 11,664, बड़ी तेजी से संख्या बढ़ रही है। इतनी ही बात आपको याद रखना, साधारण ब्याज एपी में होता है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता है। बाकी आगे कुछ करना नहीं है ना। इसको देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, एपी के समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों को लिखना है। क्या करना भैया, समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों को लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या दिया, फर्स्ट टर्म ए कहा है ना, फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट किया भैया, कॉमन डिफरेंस डी है। कहने का मतलब पहला पद, पहला पद, इस सवाल में कहा है कि पहला पद 4 है, ए है, और सर्वांतर, देखो ध्यान से, सर्वांतर कितना दिया भाई, सर्वांतर डी दिया है। कहना फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, एपी के एपी के एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, एपी के प्रथम 4 पद, 4 पद लिखिए, या 4 पद लिखो, चलो करो, कर ले जाओगे भाई, कॉमन डिफरेंस दिया है,
पहला पद दिया है, प्रथम पद के देखो प्रथम 4 पद लिखने हैं, बोलो भाई A1 लिख लेंगे, A2 लिख देंगे, A3 लिख देंगे, A4 लिख देंगे। A1 को भाई A ही लिखेंगे, A2 को A प्लस डी लिखेंगे, A3 को अभी हमने पढ़ा है A प्लस 2D लिखेंगे, A4 को मैं क्या पढ़ा है भाई A प्लस 3D लिखोगे। यहां तक बात क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। अगर ये देखो भाई, ये बात आप पूरा क्लियर किए हैं तो बोलो भैया A का मान कितना, भैया A का मान 10 है। भैया A2 क्या होगा, बोलो भैया A2 10 है और डिफरेंस भी 10 है, तो A2 का मान क्या निकल के आएगा भैया, A2 का मान 20 निकल के आएगा, है ना। A3 पूछूंगा भाई तो बोलोगे सर 10 A का मान और 2 गुणा 10, तो 10 दूना 20 और 20 धन ये 10 30 हो जाएगा A3 का मान। A4 पूछूंगा भैया, बोलोगे A का मान 10 है और डिफरेंस भी 10 का है, तो 10 या 30 और 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है ना, बढ़िया सवाल था। करेंगे अगला सवाल, सेम तरीका वही लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस दिया है, पहला पद दिया है, चलो लगाओ। क्या लिखोगे भाई, भैया लिखेंगे पहला पद A1 A2 A3 A4, A1 का A लिखोगे, A2 का A प्लस डी लिखोगे, A3 का भैया A प्लस 2D लिखेंगे, A4 का भैया A प्लस 3D लिखोगे, है ना मेरे भाई। A का मान -2, पहला पद -2, दूसरा पद भैया -2 प्लस 0, तो क्या आंसर बनेगा भैया -2 ही आने वाला है ना भैया। यहां पे भैया -2 प्लस 2 इंटू में 0, भैया 0 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं ना 0 हो जाता, तो फिर से क्या बचेगा -2। देखो ये एपी टर्म लिखते चले भाई, यहां पे क्या बनेगा -2 प्लस 2 इंटू में भैया देखो सॉरी 3 इंटू में 0, ये 0 हो जाएगा, फिर से क्या बचा आपके पास -2। क्या ये इस तरह से हमें लिखने के लिए कहा था, हमने लिख दिया, लेकिन ये सवाल एपी में नहीं है ना, सवाल एपी में नहीं है, लेकिन लिखने के लिए कहा हमने लिख दिया भाई। ये सवाल बनाओ, बढ़िया सवाल ये वाला, थोड़ा सा बनाओ जल्दी से, चलिए करिए भाई। A4 A पहला पद 4 दिया, कॉमन डिफरेंस -3 दिया है, कर ले जाएंगे, करेंगे इसको भैया। पहला इसके भी 4 पद निकालने क्या, हाँ भाई चलो। A1 बाई A, A2 भैया A प्लस डी, A3 भैया A प्लस भैया 3 आएगा तो यहाँ 2D में लिखूंगा, A4 आएगा तो भैया A प्लस भैया 4 आएगा तो मैं 3D लिखूंगा। मैं समझ चुका हूं इस बात को भैया, ये A1 4 ही है ना। A2 पे आऊंगा भाई तो लिखोगे 4 भैया -3, ध्यान देना -3, तो आंसर क्या आएगा भाई सर प्लस का 1 आएगा, A2 का मान प्लस का 1। A3 पे आओगे ना तो बोलोगे भैया 4, देखो ध्यान से 4 धन 2 गुणा क्या लिखोगे भैया -3, क्या यही ना -3, तो भैया -3 का गुणा 2 में करोगे तो -6, और -6 में 4 जोड़ देंगे भैया, -6 में 4 जोड़ देंगे तो माइनस का क्या आएगा आंसर, माइनस का 2 आएगा। -6 में 4 जोड़ोगे, -6 में 4 जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या करोगे, बोलोगे भैया पहला पद 4 है, यहाँ पे 3 और गुणा माइनस का डिफरेंस का 3 में करेंगे तो 3 से 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे तो -9 आएगा, और -9 में भाई 4 जोड़ दोगे, -9 में मेरे भाई 4 जोड़ दोगे तो बोलोगे भैया माइनस का क्या बनेगा अपने पास 5 बनेगा। क्लियर है ना, -9 में 4 जोड़ देंगे प्लस का तो भैया माइनस का 5 बनेगा। इस तरह से एपी का ये 4 पद लिख लिए, एपी का 4 पद लिख लिए इसको। चलें आगे, ये देखो अगला सवाल, देखो एक और सवाल इसका लिखो, इस सवाल को करो भाई। कॉमन डिफरेंस 1/2 दिया गया है, जो पहला पद दिया -1 दिया है, सेम तरीका वही लगाएंगे जो पिछले 3 सवालों पे हमने इंप्लीमेंट किया, सेम तरीका चौथे सवाल पे भी यूज करेंगे भैया। A1 के लिए A लिखेंगे है ना, A2 के लिए भाई सर 2 आता ना तो 1 D लिखना पड़ता है, A3 लिखूंगा भाई सर 3 आएगा ना तो A प्लस 2D लिखना पड़ेगा, A4 आएगा मेरे भाई तो क्या लिखोगे भैया, A4 आएगा तो A प्लस 3D लिखूंगा। बात सही है ना, बढ़ चले आगे भाई। पहला पद क्या है, पहला पद -1 है, पहला पद क्या भाई, पहला पद -1 है भैया। दूसरे पद के लिए क्या -1, क्या लिखोगे -1, डिफरेंस कितना देखो, डिफरेंस 1/2,
बोलोगे भैया +1/2। ध्यान देना भैया, 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2, और -2 में 1 जोड़ देंगे प्लस का, तो माइनस का 1/2 फिर से। बात समझ पाए ना? 2 का गुणा -1 में भैया -2, -2 में 1 जोड़ूंगा तो -1 आने वाला है, और नीचे क्या भाई 2 आएगा, है ना? यहाँ पे आओ E3 के पास, तो बोलोगे पहला पद -1, पहला पद -1, 2 गुणा डिफरेंस 1/2, बोलोगे 2 धन, देखो यहाँ पे 2 गुणा 1/2। अब गुणे का रूल होता भैया, देखो ये दोनों कट जाएंगे, अगर ये दोनों कट जाएंगे भैया माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, आंसर क्या बनेगा भैया, जितना जुड़ा उतना घट गया, 0 आ गया, है ना? यहाँ पे आएंगे भाई, क्या है यहाँ पे भैया -1 पहला पद, धन 3 गुणा 1/2, भैया 3 एक कम 3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे -1 धन 3 एक कम 3 और 3/2। ध्यान देना, 2 एक कम 2, माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, तो आंसर बनेगा 1, और नीचे क्या आएगा भाई 2। बात समझ में आई ना? बिल्कुल सब सवाल एकदम हूबहू एक ही जैसे लगते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल एक सवाल जैसे लगाएंगे, हर एक सवाल को इसी अनुसार लगाते चलेंगे। चलो देखो अगला सवाल देख लो। क्या ये सवाल नहीं लग पाएगा क्या? आसान सा सवाल है भाई, ये भी हम लगा ले जाएंगे। A1 का मान क्या भैया, A1 का मान मेरे भाई 1.25 होगा, है ना? अगर मेरे भाई A2 में पूछूंगा, भैया A2 हम समझ चुके हैं, A प्लस लिखूंगा D। A का मान मेरे भाई 1.25, 1.25 प्लस भैया 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट लेकिन माइनस का है, याद रखना मेरे भाई, माइनस का क्या है, माइनस का 0.25। ध्यान देना, 1.25 से 0.25 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा मेरे भैया, 1 आएगा। A2 का मान 1 आएगा। A3 आपसे पूछ लूं, अरे भाई गलती हुई, यहां पे देखो माइनस का है, यहां भी माइनस बनाऊंगा, यहां भी माइनस बनाऊंगा, तो माइनस और माइनस जुड़ के, माइनस और माइनस जुड़ के भाई देखो ये हो जाएगा -1.50। गलती हुई, ये माइनस सवाल में है ना? अगर मैं A3 आपसे बोलूंगा भाई, A3 आए बोलेंगे तो बोलो भैया A+2D, A+2D। A का मान भैया -1.25। देखो डिफरेंस कितने भैया, माइनस का 0.25। अब ध्यान देना, 25 का गुणा करोगे दशमलव देखो 5 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे दशमलव का 5, लेकिन -0.5 आएगा। ध्यान देना, -0.5, माइनस का 0.5, और आगे क्या भैया माइनस का 1.25। अगर ये दोनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 0 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बनाएंगे तो क्या बनेगा भैया, ये आएगा मेरे भाई 1.775, 1.75, वो भी कैसा भैया माइनस का, है ना? अगर आपसे बोलो A4 बताओ, तो बोलोगे भैया A4 का मान आएगा A+3D। A का मान भाई -1.25, भैया +3 इंटू में -0.25, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई भैया, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7, देखो 0.75 माइनस का, और देखो आगे माइनस का क्या 1.25। अगर ये दोनों मेरे भाई जुड़ जाएंगे, अगर ये दोनों मैं जोड़ूंगा तो भैया क्या बनेगा, बोलोगे भैया ये बन जाएगा 2.00। ये किसका मान आएगा, A4 का। जोड़ ले जाओगे ना, A4 का मान आएगा। आसान सा सवाल है, कर ले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं भाई। ये सवाल करो। सवाल में क्या बोल के रखा मेरे भाई, सवाल में बोल के रखा भैया AP फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें पहला पद आपको बताना है, क्या बताना है, पहला पद क्या है, और पूछा क्या भैया AP बताओ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब भैया सर्वांतर बताना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या बताना, सर्वांतर बताना है। तो निकाल ले जाएंगे आप। पहला पद क्या भाई, सर दिख रहा पहला पद पहले ही दिखाई देता, तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद मेरा इस सवाल का 3 है ना? कॉमन डिफरेंस भाई निकालना होता है A2 माइनस A1, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस। A2 का मान भाई 1 है, माइनस का 3, आंसर क्या आया -2। ये क्या है भैया, कॉमन डिफरेंस आया। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। कर ले जाओगे ना, कोई सवाल कठिन नहीं है, अभी तक सब बिल्कुल आसान आसान सवाल आए हैं। देखो ये सवाल करो भैया, पहला पद, तो पहला पद हम निकाल के, सर पहला पद पहले ही दिखाई देता है, पहला पद पहले ही दिखाई देता, तो आंसर क्या है पहला पद का, भैया इसी को A से कहते हैं,
-5, या ऐसा है ना, -5। कॉमन डिफरेंस भैया, डिफरेंस बराबर हम जानते हैं A2 हर दूसरे वाले में से पहला वाला, तीसरा रखते तो दूसरा घटाते, चौथा रखते तो तीसरा घटाते, है ना। तो दूसरा का मान भैया -1, और देखो माइनस माइनस कितना दिया 5, और ये माइनस भाई प्लस का होगा, करेंगे ना। देखो ये अच्छा सॉरी, यहां पे देखो माइनस है, ठीक है, ये माइनस प्लस होगा, +5 से एक माइनस घटाओगे क्या आएगा मेरे भाई आंसर, 4 आएगा, है ना। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का, ठीक है। ये सवाल करो। अच्छा यहां पे सवाल नहीं है, यहां पे सवाल नहीं मेरे भाई, और इस सवाल को करो आप, कोई एक सवाल छूट रहा है, इस सवाल को करो। यहां पे देखो पहला पद क्या दिया भैया, पहला पद दिया 0.6, पहला पद 0.6। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या भैया, कॉमन डिफरेंस भैया A2 माइनस A1, A2 का मान भैया 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 1.1 आएगा, डिफरेंस क्या भैया 1.1। एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे एक सवाल मिस्टेक हुआ है, छूट गया है, यहाँ पे एक सवाल छूटा, मेरे समझ से तीसरा सवाल छूटा हुआ है, और इस तीसरे सवाल को होमवर्क के तौर पे करना। देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो, इस तीसरे सवाल को होमवर्क के तौर पे करना। एक चीज और याद रखना मेरे भाई, देखो मेरे पढ़ाने से आपको नहीं आएगा, पहली बात सुन लो, मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, आपको करना होगा प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं चीजों को बस क्या कर सकता हूं भाई, एक तरीका बता सकता हूं, तरीकों को सीख सकते हो, है ना। अगर भैया जब भी कोई किया है तो प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस से ही मैथ को आसान किया है, और अगर किसी टीचर के पढ़ाने से मैथ नहीं आ सकती, हाँ तरीका सीख सकते हो, तरीके को भैया एक बार तरीका सीख लिए, 2 बार तरीका कुछ टाइम के लिए दिमाग में रहता है, उसके बाद तरीका मिस हो जाता है। और जब तरीके को बार बार अपने ऊपर काम कर दोगे भाई, बार बार सवालों को लगा दोगे, और जब तरीका हम बार बार सीख जाएंगे, किसके थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, जब बहुत बार हम अभ्यास कर ले जाएंगे, तो वो तरीका अपने दिमाग में बैठ जाएगा, हम एक नए तरीके की तरफ बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई ना। इस वजह से देखो, बस मैं क्या सिखा सकता हूं, मैं मेथड सिखा सकता हूं, तरीका सिखा सकता हूं, तरीके के अलावा प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन भाई, आज हम लोग की तारीख हो चुकी 10 अक्टूबर, है ना, 10 अक्टूबर। अब अपने पास जो यूपी बोर्ड का एग्जाम का टाइम है वो बहुत कम बचा हुआ है, अभी भी से जो बच्चे अभी सो रहे हैं, वो अभी से जग जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर वो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चालू करते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है वो एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ सकते हैं। अभी उनके पास कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, अभी जितना भी घूम टहल लिए भाई, अब से लग जाओ, मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम भी साथ देगा पढ़ने में, तो इस वजह से यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल इसमें लग जाए, है ना। चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास अगले दिन मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ 5.2 के साथ, ठीक है। धन्यवाद।